राधे राधे। श्री हरिदास कुंज बिहारी की जय श्री कृष्णा। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। जैसा कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जैसे कभी कभी हम घर के बाहर जाते हैं, किसी कारणवश लड्डू गोपाल की हम सेवा नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप घर के जब बाहर जाते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, हम उनकी सेवा पुत्र के रूप में करते हैं। जब हम उनका स्नान कराएंगे वो तभी स्नान करते हैं, जब हम उन्हें भोग लगाएंगे वो तभी भोग पाते हैं, जब हम उन्हें जल पिलाएंगे वो तभी जल पीते हैं, जब हम भोजन कराते हैं हमारे ठाकुर जी तभी भोजन करते हैं, और जब हम उन्हें सुलाते हैं तब भी वो सोते हैं। तो बालक के रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। तो जैसे कि हम एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हम ठाकुर जी को भी मानते हैं। तो अगर हम घर के बाहर जाएंगे तो फिर ठाकुर जी को कौन भोग लगाएगा, कौन उन्हें जल पिलाएगा, उनकी शयन सेवा कैसे होगी। तो छोटे बालक को हम बच्चे की तरह ही मानते हैं। तो अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं और 2-3 दिनों के लिए सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 2-3 दिनों के लिए किसी को लड्डू गोपाल जी की सेवा दे सकते हैं, जो कि सेवा कर सकते हो। ऐसे लोगों को लड्डू गोपाल जी की सेवा देनी चाहिए जो उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को लड्डू गोपाल को नहीं सौंपना चाहिए जो उनकी पूरी तरह से देखभाल न करे, उनकी सेवा न करे, जिनके प्रति आपको विश्वास है। जैसे आप अपने बच्चे को रखते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति आपके लड्डू गोपाल को अपने बालक के जैसे रख सकता है, 2-3 दिनों के लिए उनका स्नान, उनका श्रृंगार, भोग सेवा, शयन सेवा, तभी आप उस व्यक्ति को अपने लड्डू गोपाल को सौंप के देके जा सकते हैं। पर ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए कि उन्हें घर में बंद करके ताला लगा के हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी सुविधा है तो आप यात्रा में भी ठाकुर जी को ले जा सकते हैं। आप वहीं पे उनका, जहाँ पे आप जा रहे हैं जिस जगह में, अगर वहां पे अवेलेबल है सुविधा, तो वहीं पे आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आप ये सेवा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोगों को छोटी सी नाम सेवा रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की नाम सेवा रखिए, बस मन से लड्डू गोपाल का ध्यान करिए और वहीं पे लड्डू गोपाल जी का स्नान कराइए, भोग लगाइए। तो आपको इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर में बंद करके नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास छोटा बच्चा है तो क्या हम उसे पड़ोसी को दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को हम बालक के रूप में मानते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है, वैसे भी उसी तरह आपके जो लड्डू गोपाल हैं वो बाल स्वरूप हैं, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। या तो आप किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के पास अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़ दीजिए, या आप जहां भी यात्रा पे जा रहे हैं तो अपनी ठाकुर जी की जो भी सेवा का सामान है, उनके वस्त्र है, उनके सोने का बिस्तर है, सभी चीजों को आप ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। नहीं, अगर आप सेवा कर पाने में सक्षम नहीं है तो फिर बस आप छोटी सी नाम सेवा रखिए। कहीं भी जाते हैं बस ध्यान लगाइए, स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी का आप मन से स्नान करवाइए, भोग लगाइए, तो ये सेवा भी फलीभूत होती है। तो बहुत से लोगों का बहुत दिन तक क्वेश्चन था कि अगर हम घर के बाहर जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं इसी तरीके से करती हूँ। या कोई विश्वास पात्र व्यक्ति है, जैसे कि मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, मैं उनको अपने लड्डू गोपाल को दे जाती हूँ अगर मुझे कहीं अर्जेंटली बाहर जाना है। या एक बार ऐसा हुआ था कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने अपनी नानी माँ को अपने लड्डू गोपाल दे दिए थे। वो बहुत ही अच्छे मन से, जैसे मैं सेवा करती हूँ उसी तरीके से नानी जी भी सेवा करती हैं। या फिर मैं अपनी मम्मी को, पापा जी को मैं अपने लड्डू गोपाल दे देती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।